नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 9 जनवरी 2022 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 150 एपिसोड 150वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, कल 8 जनवरी 2022 को शनिवार को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे उन सारे लोगों को सवालों को कलेक्ट करने के बाद जवाब लेकर हाजिर हूं। तो लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन व्यूअर का, उन सवाल भेजने वाले लोगों का जो पिछले कंटिन्यू 150 एपिसोड से लगातार सवाल हर सप्ताह भेजते चले आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये सफ़र इतना आसान नहीं था। अगर मैं इसके बारे में बताऊँ, हालांकि मैं फील कर सकता हूँ खुद, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कंडीशन मैं बीमार भी रहा, तब भी उस कंडीशन में ये सीरीज़ मैंने रुकने नहीं दिया। आपके सवाल मेरे जवाब का, मैं बाहर भी रहा, कहीं आउटर भी रहा, तब भी मैंने ये सीरीज़ चालू रखा और आप लोगों के सवालों का जवाब देने का कोशिश हर सप्ताह किया। सैटरडे को ये अब ऑन होता है, ये सेक्शन आपके सवाल में जवाब, जहां आप सवाल भेजते हैं और मैं संडे को जवाब देता हूं वीडियो सवाल कलेक्ट करने के बाद। तो हर सैटरडे को ये, चाहे जहां भी अभी तक भी आप लोगों ने देखा कितना बार मैं बीमार पड़ा, कहाँ मैं बाहर रहा और तबीयत आ गया, कोरोना हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो सिचुएशन गंभीर रहा, फिर भी मैं ये सीरीज़ को रुकने नहीं दिया। मैंने खुद से कोशिश करके ये सीरीज़ पिछले 3 सालों से कंटिन्यू ये सीरीज़ आपके लिए चल रहा है और आज 150वां एपिसोड आपके सामने हाजिर है। कंटिन्यू हर सप्ताह 150 लेकर एपिसोड आना और 150 सप्ताह तक लेकर चलाना, ये बड़ी बात होती है दोस्तों। और किन मुश्किलों से, कठिनाइयों से इस सीरीज़ को जारी रखा। कई बार तो ऐसा लगा कि इसको चलो इस बार नहीं करते हैं लोग, फिर इस बार रहने देते हैं, पेंडिंग छोड़ते हैं, लेकिन फिर लगा नहीं, कुछ लोग बैठे होते हैं इंतजार में कि जहाँ पे वो मुझसे मेरे अपने सवाल का जवाब चाहते हैं, कुछ लोगों के कन्फ्यूज़न होते हैं मन में, उनको क्लियर कराना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आऊँ। और ये उसी लिए मैंने बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में इसको चालू रखने का निर्णय लिया और ये आज सक्सेसफुली 150 एपिसोड आ गया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इसको 150 एपिसोड तक लाने में मेरा बहुत मदद किया। जो भी मेरे लिसनर हैं, व्यूवर हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, इसी तरह आगे भी इस सीरीज़ को आप लोग प्यार और सम्मान देते रहेंगे, साथ रहेंगे और आगे बने रहेंगे। तो जैसे ये 150 एपिसोड हुआ है, जब तक मैं कोशिश करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ चलाने की आगे कोशिश करूंगा। ये सीरीज़ 150 तक इसलिए आ पाया क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर इससे फ़ायदा हो रहा है लोगों को, मैं तभी मान के चलता हूँ, तभी ये यहाँ तक आ पाया है 150 तक। अदरवाइज़ 5-10 एपिसोड के बाद ही बंद हो जाता है। लेकिन लोगों को फ़ायदा होता है, लोगों को जानकारी मिलती है। इस एपिसोड से बहुत सारे लोगों को भी जानकारी मिलती है जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, सिर्फ देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते, उनको भी काफ़ी फ़ायदा होता है। इसलिए ये सीरीज़ यहाँ तक आ पाया, ऐसा मेरा बिलीव और विश्वास है। तो आगे भी मैं पूरी कोशिश करूँगा इस सीरीज़ को ऐसे ही आगे लेके चलाने का। तो चलिए अब शुरू करेंगे आपके सवाल और मेरे जवाब का सिलसिला, जो 8 जनवरी 2022 कल सैटरडे को जितने लोगों ने भेजा था उन सारे सवालों को मैंने कलेक्ट कर लिया और उसका जवाब लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहती है। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी ये सुविधा अवेलेबल है, जहाँ पे आप लाइव मार्केट में कॉल्स और स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस और शॉर्ट टर्म पोजिशन कॉल मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का 150वां एपिसोड का। देखते हैं इस बार 150वां एपिसोड में सबसे पहला सवाल किन का है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो है दीपक कुमार तमिलनाडु से लिख रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। विद द हेल्प ऑफ योर वीडियोस, गाइडेंस एंड मोटिवेशन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। यानी मेरे वीडियो को देख कर ये मोटिवेट हुए और उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। ड्यूरिंग लास्ट करेक्शन इन दिसंबर 21, यानी दिसंबर 21 में जो करेक्शन हुआ मार्केट में, बाउट हमारा राजा एट द रेट ऑफ 605, 605 पे हमारा राजा को खरीदा इन्होंने और फिनोलेक्स पाइप को 210 रुपये पे खरीदा है, जेंसार टेक 470 रुपये पे खरीदा है, जेके लक्ष्मी सीमेंट 550 पे खरीदा है फॉर 2 ईयर्स। प्लीज सजेस्ट योर व्यू ऑन माई स्टॉक सिलेक्शन। ओके, दीपक कुमार जी तमिलनाडु से लिख रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दीपक जी कि आपने मेरे वीडियो से कुछ सीखा, समझा और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। बहुत ही बढ़िया, और आपने अच्छा काम किया कि पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। आपने जो भी स्टॉक सेलेक्ट किए, मैं पहले इस स्टॉक्स पर बता दूं कि आपके सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। आपने स्टॉक में एक भी खराब स्टॉक सेलेक्ट नहीं किया है। तो जैसे मैं एग्जांपल लूं, हमारा राजा बैटरी का आपने 605 पे लिया हुआ है, हमारा राजा बैटरी।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा अमारा राजा बैटरी को 605 रुपये के आसपास में आपने बाय किया हुआ है। तो मैं चेक करता हूँ अमारा राजा बैटरी, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारा राजा बैटरी, यहाँ पे हमारे पास जो एरिया आ रहा है इस जगह पे देख रहे हैं कि 605 पे आपने खरीदा है और जो प्राइस है लास्ट वो है 630 रुपये के भाव पे, है ना। और आपने 605 पे खरीदा, तो ऑलरेडी आप 25 पॉइंट तो प्रॉफिट में। सबसे पहले तो इस चीज़ को आप मुबारकबाद हासिल करिए कि 605 पे खरीदा, 630 पर है और भी ऊपर गया था 645। आप बिल्कुल बने रहिए सर, आप इस स्टॉक्स पे बिल्कुल बने रहिए। आगे आने वाले समय में ये और भी स्टॉक आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो स्टॉक्स तो आपका खराब बिल्कुल भी नहीं है, 2 ईयर्स के लिए है तो अभी आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल होल्ड करके इस स्टॉक को चल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे फिनोलेक्स 5 यानी कि फिन पाइप की तरफ में। देखिए मैंने इस स्टॉक को तो कई बार रिकमेंड किया है और स्टॉक्स ने वहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बना के लोगों को दिया। आपने बाय किया है 210 रुपये के आसपास में और ये 200 रुपये के आसपास में चल रहा है सर, तो दिक्कत नहीं। आपको इसमें अगर स्टॉप लॉस डर लग रहा हो तो 185 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, लेकिन डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक फंडामेंटली टू गुड, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और दूसरा, अगर इन हैंड मनी रहे, अमाउंट रहे आपके पास में, तो नीचे आने के बाद इस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि और भी माल को उठा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल बहुत बढ़िया है और स्टॉक अपने सेगमेंट में लीडर भी है। अब लीडर तो बहुत सारे स्टॉक्स है इसके, लेकिन उस कैटेगरी में ये भी अपना आप महत्वपूर्ण स्थान रखता है फिनोलेक्स 5। तो आपका स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। जेंसार टेक ने आप लिया हुआ है, जेंसार टेक। तो चलिए जेंसार टेक की बात करते हैं। 470 पे आपने लिया है, 499 पे चल रहा है और ये 540 तक हाई लगा के चला आया था और अभी भी आप लगभग 30-20 पॉइंट ऊपर है, पॉजिटिव है 20 पॉइंट। तो अगर आपको डर लग रहा हो ना तो 470 का ही ऐसा लगा लिया, लेकिन डरने की बात इसमें भी आपको नहीं है। टेक्निकली ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है और स्टॉक्स फंडामेंटली भी देखा जाए तो बहुत ही जेंसार टेक अच्छा है। अगर जेंसार टेक का चार्ट हिस्ट्री भी देखें तो एक मल्टी बैगर रिटर्न बना के इस स्टॉक ने दिया है। 260 से सीधा 565, लगभग 3 महीना 4 महीने में हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। तो ये स्टॉक फंडामेंटली अच्छी है। हाँ, अगर थोड़ी गिरावट आती है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 470 जहाँ पर आपने लिया हुआ है, वही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट। उसके नीचे आने पे थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है और 420 तक जा सकता है। तो आप इसको भी चाहें तो नीचे के भाव पे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। जेंसार टेक्नोलॉजी में थोड़ी गिरावट बनेगी पर उससे डरना और घबराना नहीं, क्योंकि आपने व्यू क्लियर कर लिया, 2 साल का व्यू है, तो टेंशन उसमें उतना आपको नहीं है। जेके लक्ष्मी सीमेंट आपने बाय किया हुआ है सर 550 के भाव पे, 623 चल रहा था। टू गुड, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा लिया। देखिए 550 पे लिया, 623 का, तो 1 वे रैली आपने यूज़ किया, 1 वे एकदम बॉटम पे आपने पकड़ा और सीधा अभी तक आप इसके साथ बने हुए हैं। तो ये बॉटम फिशिंग करना बोलते हैं और आप, मुझे लगता है इस चीज़ में आप महारत हासिल कर रहे हैं धीरे धीरे बॉटम फिशिंग में, और या आप वेट करते हैं। देखिए एक बड़े लोगों को कहना है, जो जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग जो कहते हैं कि जो समझदार आदमी क्या होता है, वो ना खरीदता है ना बेचता है ना। समझदार आदमी क्या होता है, ना खरीदता है ना बेचता है। समझदार आदमी इंतजार करता है, वेट करता है मौका का, सही मौका को वेट करता है, पैसा हाथ में रखता है, सही मौका का वेट करता है। आपने वेट किया गिरावट का, बिल्कुल बॉटम पे लिया, ज़बरदस्त। मैं एकदम बहुत ही आपको धन्यवाद और मुबारकबाद दोनों ही देना चाहूँगा, क्योंकि ये जगह पे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इस बॉटम फिशिंग को किया होगा। इसको कहते हैं बॉटम फिशिंग, है ना। बॉटम आउट होते हुए स्टॉक को पकड़ा, तो बॉटम के आसपास में आपने लिया है और वहाँ से स्टॉक ने अपसाइड को मूव। बिल्कुल सर जेके सीमेंट पे आप बने रहें, मेरा ये मन। हाँ, अगर मैं आपसे ये तो क्वांटिटी तो आपने नहीं लिखा है, बढ़िया है। आपने अगर बड़ी क्वांटिटी लिया है तो आप समझते हैं बात। अगर आपने बड़ा माल उठाया हुआ है तो आपको कुछ क्वांटिटी का प्रॉफिट यहाँ पे ज़रूर बुक करना चाहिए। दीपक कुमार जी, आप बिल्कुल प्रॉफिट बुक करें, कुछ क्वांटिटी का, 50% क्वांटिटी का, बाकी का आप होल्ड करके चले, क्योंकि व्यू भी आपका 2 साल का है। तो स्टॉक इज टू गुड, आपका स्टॉक बहुत ही बढ़िया है और आपने बहुत ही अच्छे जगह पे बाय भी किया है। तो ये मेरा ऑलरेडी आपके स्टॉक्स पर व्यू है। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि मेरा व्यू आपको कैसा लगा। अब बढ़ूंगा दोस्तों अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल जो है दीपक कुमार जी के बाद अशोक सालुंके जी पुणे महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। देखिए अशोक सालुंके जी का सवाल है, टेक महिंद्रा के 30 क्वांटिटी हैं, बाइंग प्राइस 1630, पीएनबी के 180 क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस 38 रुपये 50 पैसे, नेटवर्क 18 के 100 क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस 103 103। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है, टारगेट और एसएल क्या होना चाहिए। ओके, तो अशोक सालुंके जी पुणे महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेक महिंद्रा की बात करते हैं। टेक महिंद्रा के 30 क्वांटिटी आपने 1630 पे लिए सर, ऑलरेडी 70 पॉइंट अब अभी
भी प्रॉफिट में है और ऊपर ये एक बार 1800 तक जा चुका था, तो मेरे ख्याल से 1630 पे लिया, तो एक बार आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया ना तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एकदम क्लियर, आपका व्यू बिल्कुल क्लियर है अशोक जी कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए, तो एक बार प्रॉफिट आप जरूर बुक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है स्टॉक आपके बाइंग प्राइस के आसपास एक बार आ जाए। इसलिए इस जगह पे अभी भी आपने लगभग 70 पॉइंट प्रॉफिट में, तो आप बिल्कुल इसको क्वांटिटी बुक कर लीजिए, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट गेन करना चाहिए आपको। पीएनबी आपने लिया हुआ है 38 रुपये 50 पैसे पे, 38.90 पे चल रहा है, तो इसमें भी होल्ड करिए। इसमें अभी आपको टाइम लगेगा, 35 रुपये का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और इसको होल्ड करिए। 40 को एक बार अगर ब्रेकआउट होता है तो 42 से 44 तक आएगा, देन आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। और ये पोर्टफोलियो स्टॉक है सर, पोर्टफोलियो में अगर शामिल करें लॉन्ग टर्म के लिए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं अक्सर इस स्टॉक के बारे में बात करता हूँ। नेटवर्क 18 आपने लिया 103 रुपये पे और 90 पे चल रहा है, तो ऑलरेडी आप इसमें लगभग 13 पॉइंट निगेटिव है, 13 पॉइंट माइनस में है। तो सर आपको इस स्टॉप लॉस लगाने की बेहद ज़रूरी। स्टॉप लॉस बिल्कुल इस बॉक्स के नीचे में लगाएंगे, 80 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। ऊपर अगर 96 से 97 ब्रेक करता है, देन आपको फिर आपका प्राइस जो 103 पर लिया है आपका प्राइस मिल जाएगा और 110 तक के टारगेट बन सकते हैं। लेकिन अगर इसको 97 के ऊपर ट्रेड करेगा तब क्लोज करेगा, उसके बाद नहीं, तो उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका स्टॉक्स पीएनबी, नेटवर्क 18 और टेक महिंद्रा पे मेरा व्यू है। अशोक सोलंकी जी, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है तनवीर आलम जी दिल्ली से लिख रहे हैं। देखिए तनवीर आलम जी का सवाल है, सर मेरे पास विप्रो की 720 जनवरी का कॉल 24 की बाइंग है। अच्छा, 720 का कॉल बाई किया हुआ है विप्रो का, ठीक है। इन्फोसिस 1850 की बाइंग है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है, तो इन्फोसिस आपने कैश में लिया हुआ है ना, 1850 की बाइंग है और 1814 चल रहा है, तो ऑलरेडी आप इसमें 35 पॉइंट आप निगेटिव है। देखिए एक स्टॉप लॉस सबसे पहले आपको मेंटेन करना होगा, 1770 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ये गिरता है 1800 के नीचे तो 1770 आपको एक स्टॉप लॉस बचा सकता है। ऊपर के साइड में अगर 1832 को ब्रेक करे, जो आप लिया है आपने प्राइस 1832 35 को ब्रेक करे, देन आपका पहला प्राइस 1850 आएगा, क्योंकि यही प्राइस आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है। ध्यान से देखेंगे तो इसी जगह के आपने टॉप पर कहीं ना कहीं 1850 पर लिया है, और आप देखें इसी प्राइस को जब ब्रेक किया तो नीचे आया, तो सबसे बड़ा हर्डल 1850 का ही है तनवीर जी। अब बात करते हैं, आपने कॉल ऑप्शन विप्रो का लिया हुआ है, तो मैं विप्रो के कैश के लेवल आपको बताता हूं। कैश का अगर वो लेवल ब्रीच होता है तभी आप बाइंग करेंगे या पोजीशन बना रहेगा, नहीं तो एग्जिट करने की कोशिश करें। देखिए इसमें स्टॉप लॉस आपको 690 रुपये का लगा के चल रहा है, 690 का 685 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे आ गया तो आपका कॉल ऑप्शन कहीं आपका प्रॉफिट नहीं देगा। हाँ, अगर ये 720 के ऊपर निकल जाता है कैश के चार्ट पे, और वो भी 2 से 3 दिन में, तब आपका कैश का जो ऑप्शन आपने लिया हुआ है, विप्रो का जो ऑप्शन लिया हुआ है, वो आपको प्रॉफिटेबल बना के दे सकता है। अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे कि 24 पे आपने लिया हुआ है विप्रो का, तो चलते अभी क्या रिसेंटली प्राइस चल रहा है विप्रो का, और वो भी 720 की बाइंग ली है, तो 720 पर हम लोग आएंगे और 720 का कॉल ऑप्शन आपने यहाँ पर ले लिया। अब देखते हैं 24 पे तो आपने बाय किया, अभी 2390 चल रहा है, सेम प्राइस चल रहा है, तभी आप लॉस में बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो 18 रुपये का लगाना होगा, और नहीं तो कैश के चार्ट पे आपको 695 690 तक का 85 तक का स्टॉप लॉस लगा के चलना है तनवीर जी। तो आपके सवाल पर मेरा ये जवाब है। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल सीके पंडित जी गुजरात से लिख रहे हैं, अहमदाबाद से। ये मेरे बहुत ही अच्छे व्यूवर हैं, फीडबैक करें ना करें लेकिन सवाल ज़रूर भेजते हैं, और इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सीके पंडित जी गुजरात अहमदाबाद से लिख रहे हैं, वर्लपूल, वैभव ग्लोबल, गायत्री प्रोजेक्ट, इन्फीबीम को प्राइस करने का लेवल पूछ रहे हैं, किस प्राइस पे बाय करना चाहिए, क्योंकि ये गुजराती लैंग्वेज में लिखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वर्लपूल का चार्ट देखते हैं। सर वर्लपूल को तो आप कहीं पे भी ले लेंगे ना बॉटम में, आपको कभी लॉस नहीं देगा। देख रहे हैं ना वर्लपूल, आपको कभी भी नीचे में भी अगर आपको मिलता है आप बिल्कुल लीजिए, उसको थोड़ा दिन होल्ड करके रखें, वो आपको प्रॉफिट में ही बना के देगा। वर्लपूल में एक अच्छी बाइंग आती हुई दिख रही है सर, आप करेंट भाव पे भी बाय कर सकते हैं, और 1860 रुपये के ऊपर भी निकलता है तो आप बाय करके चल सकते हैं वर्लपूल में। सर आपको एक 1950 से लेकर 2000 तक के टारगेट रिसेंटली वर्लपूल दिखा सकता है, तो नज़र रखें, ये करेंट भाव पे भी बाय कर सकते हैं, और 1860 रुपये के ऊपर में भी बाय करके आप चल सकते हैं वर्लपूल में।
वर्लपूल के अलावा अगर हम बढ़ने की कोशिश करें तो इनका वैभव ग्लोबल। सर वैभव ग्लोबल के बारे में तो शायद आपने पिछले बार भी पूछा था वैभव ग्लोबल, और मैंने इसके बारे में बताया था वैभव ग्लोबल के बारे में कि अभी आपको इसमें बाइंग नहीं है। अगर वो लेवल नहीं आता है तो आपको बाय नहीं। 600 का बढ़िया प्राइस है, जब 600 के ऊपर निकलेगा आप बिल्कुल बाय करिए, और आप चाहे तो 590 के ऊपर में भी वैभव ग्लोबल को बाय करके चल सकते हैं, अभी नहीं करना है। और अगर यहाँ से ये ऊपर नहीं गया, इनकेस मान लेते हैं ये नीचे आ गया वैभव ग्लोबल, तो नीचे के भाव पे अगर आपको ये बॉटम पे मिलता है 500 के आसपास में, देन ये आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी 500 के पास मिलेगा, क्योंकि 500 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है वैभव ग्लोबल का। तो या तो ये 500 के पास में लीजिए, या तो ये आप 585 से 90 के ऊपर में लीजिए, आपको ज़्यादा बेहतर होगा, देन मूवमेंट बनेगा। 600 के ऊपर तो ये बढ़िया टारगेट देने की क्षमता रखता है, 650 तक भी जा सकता है। इसके अलावा आपने गायत्री प्रोजेक्ट को लिया हुआ है तो लेना चाहते हैं गायत्री प्रोजेक्ट, चलते हैं हम लोग गायत्री प्रोजेक्ट को आपने लिया है, वो यहाँ है आपका गायत्री प्रोजेक्ट, और गायत्री प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं सर आप ले सकते हैं 32 से 33 रुपए के ऊपर में लीजिए, 35 रुपए तक एक टारगेट मिलेंगे। स्टॉप लॉस आपको 28 रुपए का लगा के चलना होगा गायत्री प्रोजेक्ट में। तो ये है पंडित साहब आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करें, फीडबैक भी करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल जो है टोनी गुप्ता जी रांची से लिख रहे हैं। देखिए टोनी गुप्ता जी रांची से बहुत बड़ा सवाल इन्होंने लिखा हुआ है। देखिए सर मेटावर्स में क्या इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले टाइम में हम सब टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह डिपेंड होने वाले हैं। डिसेंट्रलांस नाम का एक ETF है जो $3 के पास चल रहा है, क्या इससे बाय किया जा सकता है? फ्यूचर को देखते हुए प्लीज़ अपना व्यू दीजिए। जी बिल्कुल, मेटावर्स में अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं और टेक्नोलॉजी लवर हैं तो आप बिल्कुल मेटावर्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेटावर्स अभी शायद इंडिया में लागू नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। डिसेंट्रलांस जो ETF की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल अगर आपको कहीं मिल रहा है और ऑथेंटिक वेबसाइट पे मिल रहा है, ऑथेंटिक ब्रोकर के द्वारा मिल रहा है तो ज़रूर लीजिए। अदरवाइज अभी मुझे जहाँ तक अगर मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पे मुझे कहीं पे ETF में डिसेंट्रलांस नहीं मिलता है। तो इंडिया में जो भी ब्रोकर है रजिस्टर्ड ब्रोकर, उसमें अभी किसी ने भी शायद डिसेंट्रलांस ETF को लॉन्च नहीं किया। अगर विदेशी का कोई हो और आप उसके क्लाइंट हैं तो ज़रूर करके चल सकते हैं भाई। फ्यूचर उसका अभी आगे आने वाले समय टेक्नोलॉजी काफ़ी, देखिए लाइफ तो बिना टेक्नोलॉजी के नहीं चल सकती, और टेक्नोलॉजी पे सारे लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेटावर्स आगे आने वाले। अब तो फेसबुक भी नाम रख लिया अपना मेटा, है ना, तो वो भी पूरे का पूरा फोकस कर रहा है मेटावर्स पर। तो आप नज़र बना के चल सकते हैं और ध्यान रख, चूँकि $3 है तो कुछ खास बड़ा है भी नहीं। अगर आपको कहीं ऑथेंटिक के पास मिल रहा है तो मुझे जानकारी बिल्कुल भी नहीं है इसके बारे में, तो कि ये हमारे इंडिया में किसके पास अवेलेबल है। अब है आप कह रहे हैं कि ऑन मोबाइल को बाय किया है 113 पर, इसका एसएल क्या होगा, तो ऑन मोबाइल को भी देख लेंगे हम लोग। उसके अलावा आपने लिखा है बोडल केमिकल को बाय किया 110 पर, एसएल बता दीजिए। ऊर्जा ग्लोबल को बाय किया 7 रुपये के प्राइस पर, क्या इसमें प्रॉफिट बुक कर लें या इसे होल्ड करना चाहिए। KRBL को बाय किया है 244 पर, इसका एसएल और टारगेट बता दीजिए। बर्गर किंग 150 के प्राइस पर बाय किया था लॉन्ग के लिए, पर ये समझ अब नहीं आ रहा है कि इसे होल्ड करूं या नहीं, क्योंकि इसे काफ़ी कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए। ओके, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपने मेटावर्स का तो क्लियर हो गया। बात है कि ऑन मोबाइल को आपने बाय किया है 113 पर और 113 के पास में ही चल रहा है, तो सर इसका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा आप बिल्कुल नहीं रखें, लेकिन 10 पॉइंट का एसएल फिर भी आपको लेंगे। 105 से 6 के आसपास रखें। अगर छोटा एसएल रखना है तो 105, अगर बड़ा एसएल रखना है तो 100 के आसपास का एक एसएल इसका बनता है। अगर ये ऊपर जो इसके रेजिस्टेंस एरिया आ रहे हैं वो आ रहा है 118 से 120, एक बार उसके ऊपर ये सस्टेन कर गया ना कुछ दिन, तो 130 से 40 तक के टारगेट आपको ऑन मोबाइल दिखा सकता है। इसके अलावा आपने बोडल केमिकल के पूछा है, तो बोडल केमिकल 110 पर बाय किया है। हम लोग चेक करते हैं, बोडल केमिकल अभी चल रहा है 118 के आसपास में, हाई इसने 122 रुपये का लगाया था फ्राइडे के दिन 123 रुपये का। तो आप बिल्कुल ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही जगह लिया और 110 पर लिया। आप स्टॉप लॉस 110 का ही लगा लीजिए, ठीक है, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस को रखिए। एक बार वापस से अगर 120 को ब्रेक कर देना तो 130 से 35 तक की तरफ जाने की कोशिश करेगा बोडल केमिकल, तो ज़रूर आप नज़र रखें बोडल पर। और इसके अलावा जो आपने कहा ऊर्जा ग्लोबल 7 रुपये पे आपने लिया है, इसको बुक करना चाहते हैं कि नहीं। सर अगर आपने क्वांटिटी बढ़िया रखा है, याद रखिए अगर क्वांटिटी बड़ा रखा है तो ज़रूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको कुछ क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी छोटा कम है, थोड़ा कम है, तो आप इसमें थोड़ा बने रह सकते हैं कि ऊर्जा में भी और भी मूवमेंट बन सकते हैं आने वाले समय। देखिए काफ़ी दिनों के, अगर आप इसका मंथली चार्ट में आपको इसका दिखाऊँ
तो आप देखेंगे कि कितने साल का ये ब्रेकआउट दे रहा है, ये चीज़ें आपको समझ में आना होगा। ये साल कितना इसके अंदर पेन भरा हुआ था, और ये इसका हिसाब देखें तो 2019 ये मंथली चार्ट है ना, 2019, 20 और 21 3 साल का ये चार्ट का ब्रेकआउट है, 3 साल का। तो आप समझ रहे 3 साल का ब्रेकआउट है। अगर आप ईयरली चार्ट इसको हम लोग देखते हैं तो 1, 2, 3 साल का ये ब्रेकआउट किया, तो सर अभी थोड़ा प्रॉफिट, अगर बड़ी क्वांटिटी लिया तो प्रॉफिट बुक करिए थोड़ी क्वांटिटी का, बाकी को होल्ड कर लीजिए। छोटा क्वांटिटी लिया है तो ऐसे भी होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है अगर आपको सोलर का इम्पैक्ट और ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको भविष्य नज़र आता है तो ऊर्जा को होल्ड करके चलना चाहिए। KRBL को बाय किया है 244 पर। ओके, KRBL 244 पर आपने बाय किया है और अभी 255 चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। सर KRBL का स्टॉप लॉस भी आपको 244 अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लीजिए, और अगर नहीं तो आपको 70% क्वांटिटीज़ का बुक कर लेना है अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लिया, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो 265 के ऊपर 70 के ऊपर निकलेगा तो 280 से 300 का जाएगा। उस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपको 240 रुपये का लगा के KRBL में चलना चाहिए। अब बात है कि आपने बर्गर किंग पे आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं कि बर्गर किंग में जो बाय किया है वो किया है 150 के प्राइस पे, थोड़ा 145 आ गया सर, तो क्या दिक्कत हो गया सर? बर्गर खाना खराब हो गया, इसका कॉम्पिटिटर आ गया। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है आपके मोहल्ले में, दूसरा रेस्टोरेंट हो गया तो उसका नहीं चलता है, उसका भी चलता है। एक पान दुकान है आपके मोहल्ले में, 4 दुकान पान हो जाते हैं, 4 चाय दुकान होता है, नहीं चलता है, चलता है, सब चलेगा सर, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है और इतनी आबादी सारे मैगी नूडल्स वाले सारे आज के जनरेशन होते जा रहे हैं, बर्गर वाले पिज्ज़ा वाले जनरेशन होते जा रहे हैं आजकल का बच्चा। तो उसको सरवाइव करना कंपनियों, एक कंपनी के बलबूते नहीं है ना, 2 कंपनी के बलबूते नहीं, आपको इस पर बने रहना होगा और आपको बिलीव करना होगा अपनी जनरेशन पे कि आगे आने वाले समय में ये और लोग पिज्ज़ा बर्गर खाएंगे सिर्फ, और ये स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा। टोनी जी, ये मेरा अपना व्यू है। अगर आपको डर लग रहा है, स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 130 रुपये का लगा के आप चल सकते हैं। तो ये है मेरा व्यू। टोनी गुप्ता जी रांची से भेजा था अपना सवाल, तो उस पर मैंने अपना व्यू बता दिया है। उम्मीद करता हूँ फीडबैक जरूर देंगे और बढ़ूंगा। अगला सवाल ज्योति फ्रॉम महाराष्ट्र से अगला सवाल भेज रही हैं। ज्योति फ्रॉम महाराष्ट्र, पॉलिसी बाजार को खरीदा है 15 क्वांटिटी 1261 रुपये पे, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म और एग्जिट। ओके, आरके ट्रेडिंग ऐप इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर स्टॉक मार्केट लर्निंग। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू मैम। इन्होंने लिखा है कि आरके ट्रेडिंग इज़ द ऐप इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर स्टॉक मार्केट लर्निंग। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आप मोबाइल ऐप को पसंद कर रही हैं और आपने पॉलिसी बाजार को खरीदा है 15 क्वांटिटी 1261 रुपये के भाव पे। तो कोई बात नहीं, PB फिनटेक आपने खरीदा है पॉलिसी बाजार और 1261 ये 894 पर आ गया। तो इस पर हम लोगों ने पहले भी निगेटिव व्यू बताया हुआ था कि इस स्टॉक में हाँ अब खरीदने का टाइम इसका आ रहा है। अभी भी मेरे लिए थोड़ा सा वैल्यू इसका ज़्यादा है, इसको अब खरीदने का टाइम, अगर ये मुझे 500 रुपये के आसपास मिलेगा ना तो मैं एक बार हाथ मारूंगा इसमें। देखिए मुझे पेटीएम पसंद नहीं आ रहा है, पेटीएम भी 500, 600, 700 पर मिलेगा तो पसंद आएगा, और ये भी 500-600 पे मिलेगा तो पसंद आएगा। अब यहाँ पे इसने जो कैंडल बना रखा है ना, ये एक इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये 910 के ऊपर निकल गया तो 950 तक चला जाएगा, और 950 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 985 से 1000 तक आ जाएगा। तो आप इसको थोड़ा होल्ड कर लें, थोड़ा आपको प्राइस ऊपर आने से बाउंस आए तो एक बार एग्जिट करने की कोशिश करें। नीचे के भाव पे अगर मिलता है तो फिर आप थोड़ी अगर एक्यूमुलेट करना चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखिए क्योंकि आपका व्यू भी ऑलरेडी लॉन्ग टर्म का है। तो बने रहिए, थोड़ा नीचे आने पर कर सकते हैं, इसको एक्यूमुलेट उठा सकते हैं और माल। ओके ज्योति जी, बाकी फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगर ज्योति जी के बाद बढ़ूंगा, ये थी ज्योति फ्रॉम महाराष्ट्र से। अगला सवाल बढ़ूंगा आगे, और सहरसा बिहार से संजय मिश्रा जी लिख रहे हैं। इनका सवाल है कि गुड इवनिंग, आई हैव परचेज्ड ब्लैक रोज इंडस्ट्री एट द रेट ऑफ 220, HFCL 82, टाटा मेटालिक 865, इंडियन बैंक एट द रेट ऑफ 142, 3 प्लेट 280। तो इसका SLN टारगेट ठीक है सर, चलिए कोई बात नहीं। अभी देखिए इन्होंने ब्लैक रोज को लिया हुआ है, तो ब्लैक रोज है ना, ब्लैक रोज ब्लैक बॉक्स देखें 1040। अच्छा ब्लैक रोज एक है BB बॉक्स, ब्लैक रोज इसमें नहीं आएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लैक रोज एक स्टॉक को मैंने देखा हुआ था, ब्लैक रोज यहाँ आ गया,
बी कैटेगरी का ग्रुप है इसलिए वहाँ पे नहीं नज़र आ रहा था। आपने लिया 220 रुपये के आसपास में और ये स्टॉक 224 चल रहा है सर। देखिए अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 210 रुपये का लगेगा, 230 के ऊपर जाने के बाद होल्ड करेंगे 240 से 250 के टारगेट के लिए। HFCL आपने HFCL लिया हुआ है, ओके चलते हैं। HFCL आपने खरीदा है 82 पर और ये स्टॉक चल रहा है 86 पर। इसमें भी आपको एक ब्रेकआउट आ रहा है। HFCL को अभी 90 के ऊपर निकलने दीजिए, 90 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट हो जाएगा तो 95 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस आपको लगभग 80 रुपीज़ का लगा के चलना होगा। टाटा मेटालिक 865 पे लिया है सर। टाटा मेटालिक तो अच्छा स्टॉक है, इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं होना चाहिए। 865 पे आपने लिया है और इसमें अभी प्राइस जो चल रहा है 873 चल रहा है। बिल्कुल आप इसको बने रहिए और स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप बड़ा लगाएं, यहाँ पे 800 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, 800, क्योंकि वही स्टॉप लॉस ही बन रहा है, उसके पहले का कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है। तो 800 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 900 रुपये के ऊपर निकलने के बाद होल्ड करें। आपको ये 1000 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है टाटा मेटालिक। टाटा मेटालिक के बाद आपने जो लिया है वो है इंडियन बैंक 142 रुपये के आसपास पे। तो चलते हैं इंडियन बैंक पे, देखते हैं क्या चल रहा है इंडियन बैंक। और ये आ गया इंडियन बैंक। और इंडियन बैंक की बात करें अगर हम लोग तो बैंकिंग स्टॉक्स वाला वीडियो आपको देखना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी वाला वीडियो देखिए जो मैं बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे पोस्ट करता हूँ, उसमें मैं इंडियन बैंक के बारे में बताता रहता हूँ। तो आपने जो इसको लिया है इंडियन बैंक को, वो लिया 142 पे, अभी 144 चल रहा है। एक स्टॉप लॉस 140 रुपये का लगेगा, ऊपर 150 का एक हर्डल है, वो ब्रेक करेगा तो 155 से 60 तक के टारगेट इंडियन बैंक में बनेंगे। 3 प्लेट आपने लिया है, तो 3 प्लेट और टाटा मेटालिक दोनों सेम काम करता है, आपने दोनों ही सेम पकड़ लिया। 280 पे आपने 3 प्लेट को लिया हुआ है और 295 के आसपास चल रहा है, तो बढ़िया है। 300 रुपये का एक छोटा सा हर्डल है, अगर ये 300 के लेवल को ये ब्रेक कर देता है देन होल्ड करेंगे 310 से 320 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में जो आपको लगा के चलना होगा 285 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। 280 से 85 का यही स्टॉप लॉस बन रहा है। तो ये है संजय मिश्रा जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब, अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल जो है अविनाश ठाकुर जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं आई गॉट टू नो अबाउट योर यूट्यूब चैनल फ्रॉम ए फ्रेंड। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने फ्रेंड के थ्रू इन्होंने यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग के बारे में जाना। हु वाज योर स्टूडेंट? ओके ओके, थैंक यू सर। आप उनका नाम भी लिखते हैं तो उनको मैं धन्यवाद करता। From first day I was impressed by your simple down to earth approach to all explanations. The amount of free educational videos and analysis you put up in Telegram and YouTube channel is amazing. All the best for your future. Thank you sir. आप मेरे YouTube चैनल के फॉलोअर हैं, देखते हैं और आपको लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अभिषेक जी। अब ये लिख रहे हैं कि प्लीज डिस्कस माई फॉलोइंग क्वेश्चन। बढ़ते हैं इनके सवाल की तरफ। इनका सवाल है फ्रॉम डिफरेंट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस आई हैव ग्रोन माई पोर्टफोलियो टू अबाउट 25 डिफरेंट स्टॉक नाउ। इन्होंने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बल पर 25 डिफरेंट स्टॉक को सेलेक्ट किया है। डू यू थिंक आई शुड रिड्यूस नंबर ऑफ स्टॉक फ्रॉम माई पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ फॉलोइंग 25 स्टॉक फील कम्बरसम एट टाइम। देखिए, मैं पोर्टफोलियो कितना रखना चाहिए अपने स्टॉक्स कितने रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, मेरा मानना उतना ही रखना है अभिषेक जी जितना A4 साइज में प्रिंट करने के बाद सारे स्टॉक आ जाए लगभग। नहीं तो उससे बाहर आने लगेगा तो वो बेकार हो जाता है, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको हैंडल करना बड़ी बात है स्टॉक्स में। जैसे कि इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, आपका पॉलिसी खोल देते हैं, जिद कर करके पॉलिसी ले लो। पॉलिसी खोलना चालू करना बड़ी बात नहीं, पॉलिसी को कंटिन्यू करना बड़ी बात हो जाती है। सेम उसी तरह से आपको स्टॉक्स थोड़े से कम करने चाहिए और उस पर अपना, तब आप क्या होगा, सब पे बराबर ध्यान दे पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपका ध्यान से एक स्टॉक पर रखेंगे, बाकी स्टॉक को आप भूल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ प्रॉब्लम होता है, थोड़ा रिड्यूस करें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुड आई होल्ड ऑन टू द following stock based on their fundamental? It is better to book loss in them. एसोसिएट एल्कोहल 572 पे लिया आपने, एसोसिएट एल्कोहल को 522 पे लिया है सर, बिल्कुल बने रहिए। एसोसिएट एल्कोहल 572 पे लिया, डजंट मैटर, कोई दिक्कत, आपने बिल्कुल टॉप पर यहाँ पे कहीं पे ले लिया है 572, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लॉस इसमें तभी बुक करना है जब ये 450 के नीचे आएगा, क्योंकि 450 एक बहुत ही फंडामेंटल इसका सपोर्ट जोन है टेक्निकल चार्ट पे। अगर 450 के नीचे निकल जाता है, इस बॉटम एरिया के नीचे, तभी परेशानी आएगी। और नहीं तो अगर एक बार ये 550 के ऊपर निकल गया, 550 टू 560 के ऊपर निकलता है, देन आप इसको होल्ड करें, आपका प्राइस आराम से आ जाएगा वहाँ पे। 572 पे आपने लिया। अब इसके बाद आपने कैम्प्स को बाउट किया है 3194 पे। ओके सर, बिल्कुल बने रहिए,
कैम्स को क्यों इसको देखना, 3194 पे 2800 लिया है, यानी 3200 के आसपास में आपने लिया इसको, इस स्टॉक को। सर आप बने रहिए इस स्टॉक में। कैम्स अभी आप अगर है तो इसमें आप एक्युमुलेट करना चाहें तो कैम्स को एक्युमुलेट कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक है, इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको शॉर्ट टर्म में मत देखिए, इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलिए। और एक आपने मन्नापुरम फाइनेंस को भी लिखा है 180 के भाव पे, तो सर मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में मेरा हमेशा रहता है दिस इज पोर्टफोलियो स्टॉक, बाय ऑन डीप। जब भी डीप मिले आपको इसमें पोजीशन बाय के लिए बनाना है और लंबे समय के लिए होल्ड करके चलना। ये तो मैं रोज रोज डेली 1000 बार अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ। मन्नापुरम फाइनेंस, पीएनबी, ये आपको बाय ऑन डीप करना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। इस स्टॉक को डीप मिले तो इसमें बाय करना है। आपने 180 पे लिया, इसको नीचे करें, एवरेज करें। कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसको नीचे के भाव पे एवरेज कर सकते हैं, हर स्टॉक को नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्टॉक्स के भाव पे, कुछ स्टॉक को नीचे के भाव पे एवरेज किया जा सकता है। अब आप तीसरा लिख रहे हैं कि आई हियर सम एनालिसिस सेइंग ए बिग बूम इन पीएसयू बैंक इज कमिंग सून एंड मेनी ऑफ द पीएसयू बैंक। सर तो बैंक के अभी बजट आ रहा है ना, बजट में इसी वजह से, बजट को देखते हुए और कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बजट को देखते हुए अभी बैंकिंग सेक्टर में बूम बन सकता है। अभी आप देख रहे हो बैंकिंग सेक्टर, आपको भी बैंक उठाएंगे सरकारी वाला, आप एसबीआई का एग्जांपल लीजिए, आपको हमेशा चार्ट पे ब्रेकआउट मिलते हुए नजर आएंगे। कारण कि अभी बजट का सेशन है, बजट सेशन में सरकारी चीजें पीएसयू पर ज्यादा फोकस होता है, तो वो आपको एक आध महीने ये बूम आपको देखने को मिलेगा सर। तो ऐसा मेरा मानना है अभिषेक जी कि ये सारा बजट इंपैक्ट है। तो अभिषेक ठाकुर जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपने जो मेरे चैनल को फॉलो किया है और जो फीडबैक दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अपना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ूँगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है रीना कुमारी भागलपुर से लिख रही है। रीना कुमारी भागलपुर से लिख रही है, सर गुड इवनिंग, आई हैव परचेज मिंडा कॉर्प एट द रेट ऑफ 195। तो मिंडा कॉर्प इन्होंने लिया हुआ है, और दूसरा है टाटा पावर 225 पर, एवरेडी 315 पे, बीईएल 205 पे लिया, एचडीएफसी लाइफ 605 रुपये पे लिया है। प्लीज प्रोवाइड एज टारगेट एंड नेशनल, कोई बात नहीं। तुम टाटा पावर को आपने लिया हुआ है, चलते हैं टाटा पावर से। टाटा पावर को तो मैंने इधर शॉर्ट टर्म कॉल भी दिया है 230 के ऊपर बाय करने के लिए, और आपने 225 पे लिया, ऑलरेडी 230 चल रहा है, तो 230-32 के ऊपर निकलेगा तो 240 से 45 के लिए चलेंगे। स्टॉप लॉस 225 रुपये के नीचे आपने जस्ट बाइंग प्राइस के नीचे लगा के चल सकते हैं, 220 का लेके चल सकते हैं। एवरेडी आपने 315 पे आपने लिया है, सर बिल्कुल बने रहिए एवरेडी पे। एवरेडी इंडस्ट्रीज को आपने लिया 315 पे, उसी के आसपास है। एक छोटा रेजिस्टेंस है 325 से 30 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आपको ये टारगेट 340 वाला आराम से मिल जाएगा। होल्ड करें, स्टॉप लॉस 305 रुपये का लगा के चल सकते हैं एवरेडी में। बीएल तो मेरा एकदम क्या कहते हैं 1 ईयर वाला स्टॉक है, इस पे तो इतने टारगेट मैंने दिए बीएल के, इतने बड़े बड़े टारगेट देख रहे हैं, ये बिल्कुल 7 से 7 चलता चला आया और सारे टारगेट बन गए बीएल को, और ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन को फॉलो करने वाला स्टॉक है, बिल्कुल उसी के साथ चल रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मिलता है तो फिर बाय किया जा सकता है 200 के आसपास, अदरवाइज आपने लिया है 205 पर, तो अभी स्टॉक चल रहा है 208 पे, तब भी आप प्रॉफिट में, और 215 के ऊपर निकलने के बाद इसमें और भी रैली बन सकती है, बीएल पे नजर बना के चलें। एचडीएफसी लाइफ 605 पे लिया है, एचडीएफसी लाइफ को 605 पे लिया और ये 660 चल रहा है, 605 ही लिखा है ना, बिल्कुल 605 पे लिया, 660 चल रहा है। सर एंजॉय करिए प्रॉफिट, क्या दिक्कत है। ऊपर एक बार 665 के ऊपर निकलता है तो 675, 80 और 85 तक के टारगेट आराम से मिल जाएगा। स्टॉप लॉस 645 का मेंटेन करके आप एचडीएफसी लाइफ में चल सकते हैं। तो ये है रीना जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है संबित कुमार जैना जी भद्रक उड़ीसा से लिख रहे हैं, और इनका सवाल है संबित जी का सवाल है भद्रक उड़ीसा से। इन्होंने लिखा है कि बंधन बैंक 257 पे बाय किया, बर्गर किंग 185, डीप एनर्जी 43 रुपये 50 पैसे पे, इरकॉन 45 पे। कैन यू प्रोवाइड एसेलेंट टारगेट, कैन आई होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म और एग्जिट। ओके, तो हार्टली थैंक्स टू यू सर, थैंक यू, वेलकम जी संबित साहब। अभी देखिए बंधन बैंक बिल्कुल बने रहे हैं, बंधन बैंक में मैंने बंधन बैंक में टर्न अराउंड करके वीडियो भी दिया होता है कि स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहे हैं। 257 के पास में बाय किया, 265 के ऊपर शॉर्ट टर्म कॉल भी है, टारगेट एक 275 वाला वहाँ पे तो हमें आ ही रहे हैं। अभी हम इसको होल्ड करके चलेंगे 300 रुपये तक के टारगेट के लिए। आप स्टॉप लॉस एक बार इसको मेंटेन कर लेंगे 260 रुपये का आप बंधन बैंक में। इसके अलावा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। बर्गर किंग 185 पे लिया, इसमें आप थोड़ा लॉस में है बर्गर किंग में, लेकिन अगर आपने व्यू आपका क्लियर है बर्गर किंग में
तो आप इसको बने रहें बर्गर किंग में। यहाँ से एक तेज बाउंस करते कि मैंने काफ़ी स्टडी इसके ऊपर किया, ये लाइन आपको पहले से मेरे चार्ट पे दिख रहा होगा, मैं देखता रहता हूँ, करता हूँ। ये स्टॉक बिल्कुल एकदम बेस्ट बाइंग जोन पर आया हुआ है। ये स्टॉक बंधन बैंक ये बर्गर किंग एक बेस्ट बाइंग जोन हमारे पास एरिया है 135 से 138-40, ये बेस्ट बाइंग है। और दूसरा बेस्ट बाइंग आता है 125 के आसपास में। तो अगर यहाँ से पहले अगर मान लीजिए आपको बड़ी क्वांटिटी लेना है तो इस जगह पे भी बाई कर सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी, और बाकी अगर नीचे आ जाता है देन आप बाय करके चल सकते हैं। मान लीजिए आपने छोटी क्वांटिटी लिया और यहीं से ऊपर चला गया तो बाकी 150 के ऊपर हम एक्यूमुलेट कर लेंगे, लेकिन आपने पहले से लिया हुआ है 185 पर, तो सर बिल्कुल आप बने रहें 185 पर। एक स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो 130 रुपये का लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें स्टॉप लॉस जैसा कोई काम है नहीं। स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा और आपको अपसाइड के मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन अगर रिस्क नहीं लेना तो 130 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें चल सकते हैं बर्गर किंग में। दीप एनर्जी, सर दीप एनर्जी पे तो मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना के दिया हुआ है। दीप एनर्जी पे अभी 45-50 पे चल रहा है, आपने 43-50 पे लिया है, तो आपको मैंने इस पर डिटेल वीडियो दीप एनर्जी का बना के दिया था सारे लोगों के लिए, है ना। काफ़ी शानदार कंपनी है इंडिया की दीप एनर्जी, सस्ते भाव पे, और लगभग हर फील्ड में ये अवेलेबल है स्टॉक। एक बार 50 का हर्डल है, 50 रुपीज़ के ऊपर अगर ये निकल गया तो ये आपको 55 से 60 तक के टारगेट भी आते हुए नजर आ जाएंगे दीप एनर्जी में। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो 40 रुपये का लगा के चल सकते हैं। इरकॉन 45 पे लिया है, सर अभी बने रहे, अभी बजट तक इरकॉन में आप बने रहें। मेरा मानना है बजट तक इरकॉन में आपको बने रहना चाहिए, और आपने लिया है इसको 45 पे, 46 पे चल रहा है तो है तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में। तो 40 रुपये का अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो लगा लीजिए। मेरे ख्याल से आपको इरकॉन पे बने रहना चाहिए। इरकॉन एक बजट वाला स्टॉक है और अपसाइड के मूवमेंट भी आपको दिखा सकता है इरकॉन इंटरनेशनल। तो ये व्यू है संबित जी, आपके सवाल पर फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलेंगे आप। आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल है धर्मेंद्र पांडे जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। देखिए इनका सवाल थोड़ा साइकोलॉजिकल है और थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट जो कर रहे हैं वो उल्टा हो जा रहा है। इनका सवाल पढ़ता हूँ। सर जी, पिछले कुछ समय से मैंने अपने ट्रेडिंग के सभी अनुभव आपके साथ साझा किए हैं, और जब मैं ट्रेड प्रिडिक्ट कर रहा हूँ सही साबित होता है, पर जब स्वयं ट्रेड करता हूँ तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इस वजह से नेगेटिविटी हावी होती जा रही है, इससे कैसे निकलूँ, दिशा निर्देश देने की कृपा करें। एक्चुअली सर आप बहुत कुछ कर रहे हैं धर्मेंद्र जी। मैं जब भी ये बात लोगों को बोलता हूँ ना, लोग स्वीकार तो नहीं कर पाते। स्वीकार करना ही अपने आप में बड़ी बात है। हम बहुत कुछ देखते हैं। आपने एक बार मुझसे कहा था कि आप इतने लोगों को जानते हैं जो एक से बढ़कर एक कॉल देते हैं, लेकिन जब भी आप उनके साथ होते हैं उनका भी कॉल गलत हो जाता है। जब भी आप उनके साथ कॉल को फॉलो करते हैं उनका भी कॉल गलत हो जाता है। सर ऐसा है कि आप बहुत लोग को चूंकि जान रहे हैं ना, और बहुत लोग को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल गए, है ना। आप बहुत को फॉलो नहीं करना है, कुछ को फॉलो करना है। और चीज़ों को आप दूसरे की चीज़ को फॉलो क्यों करते हैं? आपने कहा ना कि आप प्रिडिक्ट करते तो सही हो जाता है, तो जब आप प्रिडिक्ट करते हैं सही हो जाता है। आप स्वयं कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, प्रिडिक्ट करते हैं सही हो जाता है। आप लेकिन आप ट्रेड नहीं लेते होंगे तो दिखता होगा कि अरे यार ये ऊपर चला गया, और जिस स्टॉक्स में आप ट्रेड लेते होंगे वो नीचे आएगा। सर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है ना। इसलिए पहले तो आप ये दिमाग से निकाल लीजिए कि आप इस दुनिया में अकेले हैं या इस स्टॉक मार्केट में अकेले हैं, और आप ही सिर्फ कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड आप करते हैं, बाकी नहीं करता, ऐसे कोई बात नहीं सर। ये स्टॉक मार्केट में करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं, और मैक्सिमम का यही समस्या है कि जिस स्टॉक्स को वो पकड़ते हैं वो नहीं चला, उसका जो इस स्टॉक को उसने छोड़ दिया वो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बात आपको ये लेके चलना होगा कि मान के चलना होगा कि अभी आप गलत हो रहे ट्रेड लेते वक्त, तो आपके साथ साथ और लोगों ने भी तो उस स्टॉक में ट्रेड किया होगा, हाँ या ना। तो किया होगा तो वो भी गलत होगा, है ना। उसी जगह पे और भी लोगों ने बाय किया होगा या सेल किया होगा तो वो गलत होगा। तो वो जो गलत हो गया, तो आपको इस बात का ये नहीं करना है कि आप गलत हुए, नहीं, बहुत सारे लोग गलत हो रहे हैं, और वो गलत, बस आपको सही होने की तरफ आगे ध्यान देना है कि अगर हम यहाँ पर क्या चीज़ ऐसा देखते हैं, ऐसा क्या चीज़ ढूंढते हैं, क्या चीज़ ढूंढ पाते जो हम सही हो जाते। तो ये चीज़ें एनालिसिस की चीज़ें, ये चीज़ें आपका साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। आपके ऊपर ये नेगेटिविटी हावी होती जा रही है इसी वजह से कि आप सबको देख के चलने लग जाते हैं। आपको सबको नहीं देखना है वहाँ पर कि फलना का कॉल भी था, चिल्ला का भी कॉल था, ये नहीं देखना। आप सबको देखेंगे अपने आप को भूल जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, है ना। और आपको मैं बार बार कई बार लोगों को कहता हूं कि भाई सीखने का कोई अहमियत लोग यहाँ पे नहीं देता। इस स्टॉक मार्केट का बदकिस्मती धर्मेंद्र जी, मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे लोग सीखने को अहमियत कभी नहीं देते, लोग यहाँ कमाने को अहमियत देते हैं। भाई कमाना भी है, हम लोग कमा भी लेंगे, लेकिन पहले सीख तो जाएं। तो जब कहेंगे अरे ये तो अपना कोर्स बेच रहा है इसलिए ऐसा बोलता है, तो भाई अगर ऐसा विचार रहेगा तो अभी तक तो दुनिया का सारा स्कूल और कॉलेज भी बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो बेच ही रहा है ना।
वो भी बेच ही रहा है। तो इस समस्या यही है, हमारी साइकोलॉजी इतनी गंदी हो जाती है इस मामले में कि बस लोगों को लगता है कि वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। नहीं, आपको ये नहीं सोचना है। अगर अगर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड सारे लोग तो बेच ही रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी मरते हैं वहाँ पे जा जाके पढ़ने के लिए। क्यों? मूर्ख है इसका मतलब, इसका मतलब हार्वर्ड वाला मूर्ख बना रहा है, वो बेच रहा है ना। ऐसा नहीं होता है। आपका ज्ञान, आपका नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। आप उसको लेते हैं किस तरह से, ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप स्वच्छ हृदय, साफ हृदय से लेंगे ना, और सीखने के लहजे से लेंगे, सीखने के माइंडसेट से लेंगे, और छोटी क्वांटिटी से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें सही हो जाएगी। बस आपको अपना साइकोलॉजी को ये मान के चलना है कि सिर्फ आप गलत नहीं हो रहे हैं, बल्कि उस जगह पे और भी लोग गलत हो रहा है। बस आपको एक कदम उससे आगे बढ़ना है कि अगर मैं यहाँ उसको एनालाइज करते सामने कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ें देख लेता तो शायद सही हो जाता, ये चीज़ कर लेता तो शायद सही हो जाता। तो वो चीज़ आपको ढूंढना, और ये प्रैक्टिस से होगा। एक दिन नहीं होगा, सही, एक दिन में नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ एक दिन में नहीं होगा, आप एक दिन में आप सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन एक दिन जरूर होंगे। बस कंडीशन है आप कंटिन्यू उसको फॉलो करें। तो उम्मीद है धर्मेंद्र जी आपको कुछ कुछ तो आइडिया आ ही रहा होगा। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, फीडबैक जरूर दीजिए। और अगला सवाल है सुनील कुमार शर्मा बलिया यूपी से लिख रहे हैं। सुनील कुमार शर्मा बलिया यूपी से लिख रहे हैं कि बैलेक्सी को बाय किया 501 पे, वीटो को बाय किया 120-50 पे, शॉर्ट टर्म में लेवल कहाँ तक है सर? ओके, बैलेक्सी तो चलते हैं हम लोग बैलेक्सी के पास में। बैलेक्सी फार्मा आपने 501 रुपये पे लिया, 505 चला सर। सबसे पहले तो स्टॉप लॉस 480 का लगाइए, 520 का रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा तो 540 से 560 के टारगेट देगा। और आपने वीटो स्विच गियर है ना, वीटो स्विच गियर 120 रुपये 50 पैसे पे लिया है, 113 पे चल रहा है सर। स्टॉप लॉस 100 रुपये का लगाना होगा, यहाँ पे दूसरा कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है। और 120 रुपये वही प्राइस, जिस प्राइस पे आपने लिया ना, वही उसका रेजिस्टेंस एरिया, वही उसका हर्डल है, वही उससे ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो 120 रुपया, 121 रुपया अगर इसके ऊपर निकलता है तो 130 तक के टारगेट आराम से आपको शॉर्ट टर्म में दे देंगे। स्टॉप लॉस 100 रुपये का लगाना होगा, यही एक स्टॉप लॉस दिख रहा है नज़दीक में। तो ये है सुनील जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है दीपिका जी दिल्ली से लिख रही हैं। दीपिका का सवाल है, गुड इवनिंग सर, आई हैव टेकन पीएनबी शेयर ₹37.50 1000 शेयर, यानी 1000 शेयर 37.50 पे दीपिका जी ने लिया है। एक्सपेक्टिंग 3 to 4 रस पर शेयर प्रॉफिट, 3 से 4 रुपये का ये प्रॉफिट का उम्मीद कर रही हैं एज पर करेंट मार्केट सिनेरियो, जैसा अभी मार्केट चल रहा है। टेंटेटिव टिल व्हाट टाइम शुड आई वेट फॉर द सेम? देखिए आपको क्या मैं सबको बोलता हूँ पीएनबी के बारे में कि इसमें इंट्राडे शॉर्ट टर्म मत करिए, इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करिए। इसमें आपको पोर्टफोलियो में शामिल करके चलना है लॉन्ग टर्म के लिए। इसका एक बढ़िया अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 35 का एक स्टॉप लॉस है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर 35 पर आ जाए तो भी आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऊपर 40 का एक रेजिस्टेंस है, हर्डल है, 40 को ब्रेक करेगा तो आपको ये 41 से 42 तक के टारगेट बना के दे सकता है, क्योंकि उसके बाद जो रेजिस्टेंस एरिया है वो आपका यही आ रहा है 40 रुपीज़ के आसपास का, ठीक है। लेकिन मैं आपको दीपिका जी यही कहना चाहूँगा कि आप इसको एक पोर्टफोलियो स्टॉक बना के चलिए, ज़्यादा बेहतर होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलिए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें, और स्टॉप लॉस हालांकि आपने पूछा तो वो मैंने आपको बता दिया, क्या चीज़ को ब्रेक करेगा, कहाँ तक जाएगा, ये भी चांसेस मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद है अब फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलेंगी। तो दोस्तों ये था आपके सवाल मेरे जवाब का 150 एपिसोड, 150 एपिसोड आज कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोग अपना फीडबैक देंगे, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करेंगे। जिनका सवाल नहीं था वो भी अगर वीडियो देखा होगा उन लोगों ने भी, तो उनको भी काफ़ी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।